यस मैग्नेटिक सर। लेविटेशन के ऊपर लैब नंबर 4 जो है उसका सिमुलिंक मॉडल, ठीक है, उसकी आपके सामने हेडिंग आ रही होगी। यस सर। सो इस लैब को बेसिकली अभी हम ज़रा डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो लेविएट का मतलब इसमें ये है कि मैकेनिकल सपोर्ट के बगैर आप किसी चीज़ को किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ठहरा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हवा के अंदर कोई चीज़ जो है वो अटकी हुई होती है बगैर किसी सपोर्ट के। सो ऐसे हमारे पास यस सर, हम जो दोनों बॉल, सिंपल सर, दोनों हम एक पोल लगा देंगे। क्या कह रहे हो? सर हम दोनों एक ही पोज ले लेंगे ना, और उसमें हम ये करेंगे, दोनों जैसे नॉर्थ पोल नीचे रखा है, ऊपर भी नॉर्थ पोल रखेंगे, वो दोनों आपस में वो जब करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो हमारे पास लेविटेट करना शुरू हो जाएगा। सो इसमें क्या होगा कि हम मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, ठीक है, बॉल को जो है, ठीक है, वो लेविएट करेंगे। ज़रा इसमें सिनेरियो किस तरह से बनता है, काम हमने सिमुलिंग मॉडलिंग पे करना है, लेकिन द थिंग इज़ के जस्ट सपोज आपके सामने ये एक डायग्राम साइड पे नज़र आ रही होगी। सो होता क्या है कि ये जो बॉल है, ठीक है, वो वेट की वजह से ऑब्वियसली नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, और बगैर किसी मैकेनिकल सपोर्ट के ये यहाँ रुक नहीं सकता। तो हो ये सकता है कि एक मैग्नेट ले लिया जाए, ठीक है, और वो मैग्नेट क्या करेगा कि इसको अपनी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एक फोर्स की वजह से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन जो है ग्रेविटी की वजह से वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और एक मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा। सो जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, सो वो किसी एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो है वो, ठीक है, आपके पास सस्पेंडेड आपको जो है वो नज़र आएगा। अब ये जो मैग्नेट है ऑब्वियसली इसको आप इलेक्ट्रिकल, इसके अंदर कॉइल्स वगैरह, इसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, वो एक मैग्नेट के तौर पे जो है वो बिहेव करेगा। सो आप उसको बैकएंड से इलेक्ट्रिकल सप्लाई की बेस पे मैग्नेटिक फोर्स उसकी कम करनी है या ज़्यादा करनी है, उसकी बेस के ऊपर आप उसको कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। एक इसमें सेंसर लगा होगा, ठीक है। अब वो सेंसर क्या काम कर रहा है, वो ये बता रहा है कि ये मैग्नेट से बॉल का कितना डिस्टेंस है, ठीक है, और एक तरफ आपके पास ये एलईडी लाइट लगी हुई है। सर वो सेंसर इसलिए होगा ना, ताकि हमारा वो जो बॉल है ऊपर जाके चिपक भी ना जाए, बिल्कुल नीचे ना गिर जाए, उस चीज को बीच में बैलेंस रखते हैं। उसको लेविटेट करने के लिए तो हम उसको बीच में सेंसर लगाते हैं, और ये कहते हैं इसका डिस्टेंस कितना है। बिल्कुल, उसको हमने जब क्लोज लूप की सेंस में कंट्रोल करना होगा, ठीक है, अभी तो ओपन लूप है, अभी कंट्रोल लूप को इनके डिस्कस नहीं कर रहे। ये फीडबैक के लिए सेंसर सर हमें ओपन लूप के काम साथ तो दे। चलेगा ही नहीं, वरना फीडबैक तो मिलेगी नहीं। उसके साथ साथ के बॉल चिपक गया कि बॉल नीचे गिर गया, उसके साथ साथ फीडबैक भी तो मिलनी चाहिए। नहीं तो मैं चीज़ों को साथ साथ मैं भी तो डिस्कस कर रहा हूँ ना, एक ही वक्त के अंदर सारा कॉन्सेप्ट कैसे दे दूँ। सो आपके पास क्या होगा कि बॉल जो है, अभी इनकी आपस में कोई सच कम्युनिकेशन नहीं है कि क्या डिस्टेंस है, बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है, कोई डिस्टरबेंस भी हो सकती है, और पीछे से जो इलेक्ट्रिकल आपने सप्लाई दी है उसमें भी कमी बेशी हो सकती है। सो लाजमी नहीं कि ये बॉल जो है वो आपको सस्पेंडेड इसी पोजीशन पे मिले, ये नीचे भी गिर सकता है, और एक और केस भी हो सकता है कि मैग्नेट के साथ चिपक भी सकता है, ठीक है। सो ये जो सारी चीज़ें हैं कि कितनी फ़ोर्स इसके ऊपर लगानी है, फ़ोर्स कम करनी है, क्या करना है, वो ये जो डिस्टेंस है मैग्नेट का और बॉल का, वो ये डिफ़ाइन करेगा, ठीक है। वो हमें एक फ़ीडबैक कंटिन्यूसली मिलती रहनी चाहिए, और वो सेंसर हमारा ये काम कर रहा होगा ताकि बॉल नीचे ना गिरे या बॉल मैग्नेट के साथ जो है वो चिपक ना जाए, ठीक है। सो ये उसका क्लोज लूप के अंदर हमारे पास बन रहा होगा। अब हमने क्या काम करना है कि
सो अगेन एक आपके पास जो है वो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा लैप्लास डोमेन एस डोमेन के अंदर, और एक आपके पास स्टेट स्पेस के अंदर। सपोज़ हमारे पास आफ्टर द कैलकुलेशन लाइक वाइज मोटर जो है वो हमारे पास देयर इज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन जिसको कि हमने इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और हम इसको स्टेप इनपुट दे के देखेंगे कि हमारे पास ये जो है सिस्टम उसका बिहेवियर किस तरह का, ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, इसका ग्राफ किस सेंस में हमें मिल रहा है। और अगर हमें इसमें अनस्टेबिलिटी या चीज़ें या हमारी डिज़ायर रिक्वायरमेंट ठीक नहीं मिलती तो फिर हम कंट्रोलर जो है वो लगाएंगे। अब सपोज़ आपने ट्रांसफ़र फंक्शन का अगर एक ब्लॉक लेते हैं आप, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपको पता है कि आप अपनी मर्ज़ी से, या अपने लास्ट टाइम जिन्होंने रूट लोकस की लैब की है या उससे पहले भी इवन दो के लैब्स की हैं, उनको पता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन का जब आप ब्लॉक लेते हैं तो आप उसके न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ होती हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये जो है स्केयर वाली टर्म है वो इस चीज़ को ज़ाहिर करिए, अब इसमें एस की कोई टर्म नहीं थी तो उसकी जगह आप ऑब्वियसली ज़ीरो लगा रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे लैब नंबर 1 के अंदर आपने मैट लैब के अंदर नाम या 10 के अंदर कोई वैल्यू सेव करना जो है वो सीख रही। सो आप ये ब्लॉक जो है उसको बना सकते हैं। फिर आप क्या काम करेंगे कि आप यहाँ पर एक आपने ऑब्वियसली अगर इसको सिंपल एक ट्रांसफ़र फंक्शन बनाया उस सिस्टम का, तो मेन चीज़ ये होती है कि आप सबसे पहले उसकी आउटपुट चेक कर लें, ठीक है। स्कोप लगा के इसको ऑब्ज़र्व कर लें कि ये किस तरह की आ रही, ताकि फिर जब आपसे वो कंट्रोलर लगाए तो आप कंपैरिजन कर सकेंगे ये कंट्रोलर को ऐड करने से क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ है। कंट्रोलर के अंदर क्या होता है बेसिकली कि आप उसके अंदर एडिशनल पोल्स और ज़ीरोज़ वो ऐड अप कर रहे होते हैं, ठीक है। रूट लोकस के अंदर भी आप लोगों ने इसको ऑब्ज़र्व किया होगा कि उसका एक बड़ा ख़ास इम्पैक्ट होता है जब आप कनेक्ट कर रहे होते हैं। सो आप इसको, ये आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शन आ गया, ये आपने कंट्रोलर लगा लिया, ये आपके पास स्कोप है, ठीक है। और ये आप इसको स्टेप इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। अगर विदाउट कंट्रोलर आप कंट्रोलर को लगाए बगैर भी इसको स्टडी कर सकते हैं, उसको देखें कि उसका बिहेवियर कैसा है, फिर कंट्रोलर को साथ लगाएगा। आई रिकमेंड के पहले विदाउट कंट्रोलर काम करें फिर कंट्रोलर को लगाएं। और फिर ऑब्वियसली आप देखेंगे कि वैल्यूज़ आपके पास किस तरह की आती हैं। अब लेट्स से मेरे पास ये ग्राफ आया हुआ है, ठीक है जी। अब उसके बाद वो क्या करता है कि वो कहता है कि अभी भी मेरी डिज़ायर रिक्वायरमेंट्स जो हैं लेट्स से नहीं अचीव हुई, तो आपके पास क्या करेगा कि एक और कंट्रोलर जो है वो साथ में उसने ऐड अप कर दिया, ठीक है। और साथ में एक मैनुअल स्विच लगा दिए, ठीक है, कि कब आप कंट्रोलर 1 2 दोनों को कब यूज़ करना चाहते हैं, एक को कब यूज़ करना चाहते हैं, सो आप स्विच की मदद से उनको हैंडल कर लेंगे। आपने क्या काम करना है, सबसे पहला काम ये है कि सिंपल ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ देखें। फिर ये है कि कोई एक कंट्रोलर लगा के जैसे वो बता रहा है उस तरह से कर लें। फिर एक चीज़ ये है कि एक और कंट्रोलर लगा के इन सारी चीज़ों में जो ऑब्ज़र्वेशन की ज़रूरत है वो ये है कि आपने डिफरेंस देखना है कि आपके स्कोप के ऊपर जो है, जब आप उसको स्टेप इनपुट देते हैं स्टेप रिस्पॉन्स के ऊपर क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो ये 1 जो है वो 1 के करीब करीब वैल्यू अचीव हुई है, पहले 1 नहीं था, 1 के अलावा आपको वैल्यू मिलती थी, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ओवरशूट भी है, ठीक है। इसमें इशू क्या आ रहा है, पहले जो आपने देखा उसके अंदर ओवरशूट नहीं था, ठीक है। सो इसके अंदर यस सर। ओवरशूट भी आपके पास आ रहा है, लेकिन ये आपको यूनिट के केस में जैसे 1 मिलना चाहिए, ये 1 को अप्रॉक्सीमेट कर रहा है। ऊपर वाला जो था वो 1 के करीब करीब आपको वैल्यू नहीं दे रहा था। अगर उसमें स्टेडी स्टेट एरर्स थे तो इसमें सम हाउ एरर्स रिमूव हो गए, लेकिन स्टार्ट में थोड़ी सी जो है वो ओवरशूट आ ओवरशूट गई थी, है। ठीक है जी। और साथ में उसने कमेंट भी किया हुआ कि ये बिल्कुल चीज़ आई है, उसने ऑब्ज़र्व भी किया है। और कोई अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए इसके अलावा कोई और डिफरेंट कंट्रोलर अगर कोई यूज़ करना चाहता है लेट्स से कि जिसमें ओवरशूट कम हो जाए, ठीक है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है।
लेट से अगर मैटलैब पे ये हम परफॉर्म करें तो हम पीआईडी को भी यूज़ कर सकते हो। पीआईडी के अंदर हमने देखा है कि जी अगर सर, हम उसके अंदर हम ओवरशूट केपी रिड्यूस के करना, केडी और केआई वगैरह की सारी वैल्यूज को ऑल्टर करेंगे ताकि हमारी ओवरशूट जो है वो तकरीबन कम बिल्कुल से कम हो जाए। बिल्कुल। सो अगर आपके पास ये जो काम इसने यहाँ पर एक सो कॉल्ड एक कंट्रोलर के थ्रू और इस तरह से सारा काम किया है, ठीक है, वो काम अगर आप ये देखें तो आप इसको पीआईडी कंट्रोलर के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हम मैटलैब पे आप परफॉर्म कर रहे हैं, इसका जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसे किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू उसकी स्टोर करें और पीआईडी की कमांड लगाएं, केपी के डी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू दें और लैब के अंदर आपके पास टेबल बना हुआ है कि केपी के डी को चेंज करें तो किस किस तरह से कौन कौन सी चीज़ पे कैसे कैसे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, जो पीआईडी वाली लैब करवाई थी आपको। सो उस लैब के अंदर उस टेबल को यूज़ करते हुए आप लोग जो है वो परफॉर्मेंस मैटलैब पे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर जो है उसने उसका मैटलैब कोड नहीं डिस्कस किया और मैं पैरेलल में उसको बात बताने का मकसद ये है कि हमारे सामने कोई भी लैब है या कोई भी अगर सिस्टम हो तो हम उसको मल्टीपल वे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। समझ, लाजमी नहीं है कि उसने लेट से सिमुलिंग में की है और हमें उसको मैटलैब में सिमुलिंग में जो कुछ भी हो हमें उसको डिफरेंट वेज में एक्सप्लोर करना, उसको एनालाइज करना आता है, ठीक है। सो जब आप ऐसा काम करेंगे सो इन फ्यूचर अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल के ऊपर या लेट से आगे एमएस में किसी रिसर्च में इस चीज़ को कंटिन्यू अगर आप करते हैं तो वो फिर ऐसी चीज़ें जो है वो आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। सो ये एक चीज़ है कि जो कि आपने करनी है, बहुत शॉर्ट सा ये काम है नेक्स्ट लैब में करने के लिए कि आप एक सिंपल ट्रांसफ़र फंक्शन लेंगे, ठीक है, उसका आप जो है वो स्टेप रिस्पॉन्स देखेंगे, लेकिन ये मैटलैब की कमांड के अंदर नहीं है, हम उसको सिमुलिंक में देख रहे हैं। इफ़ यू फील कि वो ठीक नहीं है तो मैनुअल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप एक कंट्रोलर लगा लें। इफ़ यू स्टिल फील कि अभी भी ठीक नहीं है और ऐसा ही है, ठीक वो नहीं होता, फिर आप एक और कंट्रोलर लगा रहे हैं। सो आप उन तीनों को कंपेयर करेंगे। अगर आप उन तीनों को कंपेयर करने के काबिल हैं दैट मीन्स कि अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ठीक है, सही है। तो ये काम आपने करना है नेक्स्ट लैब में। अभी कुछ 10 मिनट की जो है वो ब्रेक के बाद मैं वाइवा जो है वो स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट लैब का, ठीक है ठीक है। सर। अभी 2:33 है तो मैं तकरीबन 2:45 पे अगली जो लैब है उसका वाइवा स्टार्ट करूँगा। अगली लैब से मुराद और ये है कि प्रीवियस जो हमने बेसिकली लैब की थी बॉल एंड बीम के ऊपर, जी जो जी आपको थोड़ा सा काम करने के लिए कहा था। सर, यानी कि नई इनविटेशन हमें आ जाएगी या यही मीटिंग चलेगी? ये मीटिंग यही चलेगी, लेकिन मैं मीटिंग को शुरू स्टार्ट करूँगा ताकि ये वाला पोर्शन हो वो पोर्शन सेपरेट हो जाए, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। और आप अगर आपने कोई यानी कि बीच में कोई छोटा मोटा काम है सो आप उसको देख लें और 2:45 पे मैं वाइवा के लिए यही मीटिंग जो है उसको इनिशिएट कर दूंगा। सो अभी मैं इसको ठीक एंड कर देता हूँ, ठीक हो गया सर। सर अटेंडेंस नहीं लेनी? ठीक है। अटेंडेंस भी ले लेंगे, परेशान ना हो आप। सर उतनी देर 10 मिनट की जो ब्रेक है उसके अंदर जो एक दो काम ना बैठने वो कर लें लैब के रिलेटेड। वो जो कुछ आप मर्जी करें। 2:45 पे मैं इसको स्टार्ट करूँगा, अभी तो मैं इसको एंड करने लगा। चलिए ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया।